27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, फैसले की घड़ी आ गई। सेनेट का अहम इजलास, तरमीमी बिल के शिकों पर बहस। पीटीआई का सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट कहते हैं अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी मेरा इस्तेहकाक है। सेनेटर अली जफर ने कहा पार्लियामेंट खुद मुख्तार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी ने वफाक की आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत का सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा। जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। सेनेटर रुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तस्ना की तरमीम वापस ले ली। सदर के ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तस्ना को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आज़म के इस्तस्ना से मुतालिक तरमीमी शेख सेनेट में पेश की गई। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का से एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा एक टोला पाकिस्तान पर इलेक्शन लड़े बगैर काबिज है। रात का नारा है ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर कहते हैं आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले 27वीं आईनी तरमीम में शख्सियात का फ़ायदा और नुकसान सामने रखा गया। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर की मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातिहा ख्वानी। मुल्क भर में तक़रीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। खानपुर के इलाके खलील कॉलोनी में नाम नेहाद गैरत के नाम पर शौहर की सफाकी, बीवी और बहन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़े का मुकदमा मकतूल मिशल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और खुफिया एजेंसी के सरबराह अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, कहा दौरे का मकसद अफ़गानिस्तान के साथ जंगबंदी पर तबादला ख्याल होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल को आज हतमी शक्ल दे देंगे। सेनेट की कानून और इंसाफ से मुतालिक कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक पुरुमीद कहते हैं अक्सरियती राय से ही फैसला करेंगे। उम्मीद है मामला 5 बजे तक फाइनल हो जाएगा। आज रात 8:30 बजे पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ हम होंगे, शहर में, करिए में, गली में, मोहल्ले में, इसके खिलाफ हमने फरियाद बुलंद कर दी और आइन का साथ देने का ऐलान करना है। वो क्या है? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा महमूद अचकज़ई का से एहतजाज का ऐलान, कहा एक टोला पाकिस्तान पर इलेक्शन लड़े बगैर काबिज है। आज रात 8:30 बजे से नारे शुरू हो जाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम में शख्सियात का फ़ायदा और नुकसान सामने रखा गया। सदर मुमलिकत से मुतालिक तरमीम भी एक शख्स के गिर्द घूमती है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली आएगी। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इजाफी ओहदा मिलेगा। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और मार्शल ऑफ फ्लीट का ओहदा वापस लेना पार्लियामेंट का इख्तियार होगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। मुसल्लह अफवाज से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में रद्दबदल होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे हालात में मिलिट्री स्ट्रक्चर में तब्दीली भी नागुज़ीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जो लोग मुक़्तदार पार्लियामान के हामी थे समझ नहीं आ रही वो मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। महंगाई से अवाम का जीना दूभर, महंगी चीनी ने अवाम की जिंदगी तीखी कर दी। लाहौर में चीनी 210 रुपए किलो हो गई। पेशावर में प्याज अवाम को 8 आंसू रुलाने लगी। 250 रुपए किलो फरोख्त। आटा और अंडे भी अवाम की पहुंच से दूर।
कानपुर के इलाके खलील कॉलोनी में नाम निहाल गैरत के नाम पर शौहर की सफाकी बीवी और बहन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़े का मुकदमा मकतूला मिशल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। बनू के इलाका पीपल दाऊद शाह से साबिक एसएचओ और आबिद गाड़ी समेत इकबा पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुगबी एसएचओ थाना वजीर में तैनात रहे, डीपीओ ने बर्खास्त किया था। लाहौर के इलाके कांदा में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। मुलजिम फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की गोली का निशाना बना, पुलिस का दावा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। मुल्तान आज भी 354 AQI के साथ सूबे का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद 273 AQI के साथ दूसरे, गुजरावाला 265 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। हांगकांग में सिक्सेस का मेला, शाहीनों की रिकॉर्ड छठी बार फतह। फाइनल में पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से पछाड़ दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी के 11 गेंदों पर 52 रन। 136 के ताक़ुब में कुवैती टीम बामदे पर ढेर। पाकिस्तान ने 14 बरस बाद हांगकांग सिक्सेस की ट्रॉफी उठाई। मुआहदे के बावजूद इजरायली सरकशी जारी, गजा पर हमले बंद न किए, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों का खवातीन समेत फलस्तीनी किसानों और सहाफ़ियों पर हमला, कई जख्मी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, रूस का यूक्रेन पर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइलों से हमला, 7 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सफेद फार्म अफराद पर मजालिम का इल्जाम, अमरीकी सदर का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास के बाइकॉट का ऐलान। नायब सदर JD वैंस को वापस बुला दिया गया। इजलास का आगाज 22 नवंबर से होगा। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन के बाद सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। बड़ी तादाद में लोग मुफ्त खुराक के लिए फूड बैंक पहुंच गए। गाड़ियों की तवील कतारें, वीडियो वायरल। पेरिस में इजरायली कॉन्सर्ट के दौरान एहतजाज, मुजाहिरीन ने शोले भड़काए, फनकारों को स्टेज से उतरने के लिए धमकाया। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फिलिपाइन में समंदरी तूफान कल मैगी की तबाहकारियां, 2 से जायद अमवात के बाद एक और तूफान का सामना। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं, मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। ब्राजील में ताकतवर बगोले ने तबाही मचा दी, तेज हवाओं से गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं। हादसात में 6 अफराद हलाक, 750 से जायद अफराद जख्मी, हजारों बेघर। न्यूजीलैंड के जंगलात में लगी आग, बुझाई ना जा सकी। 2500 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर। 15 हेलीकॉप्टर्स और 5 हवाई जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में शेड्यूल। 3 वनडे के बाद T20 ट्राइब्यूनल सीरीज का 17 नवंबर से आगाज। जापान का रैली में बारिश, ड्राइवर्स के लिए नई मुश्किल, कई गाड़ियां बेकाबू। फ्रांस के फॉर्मेक्स को रेस से रिटायर होना पड़ा, तो 22 ऑगियर को रेस में बढ़तरी हासिल। समंदर की लहरों पर खतरों का खेल, मियामी में E1 पावर बोट के दिलचस्प मुकाबले। टीम ब्रेडी ने मैदान मार लिया। साबिक टेनिस स्टार राफेल नडाल की टीम दूसरे नंबर पर रही। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम में कांटे का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। दूसरे मैच में चेल्सी ने वोल्वरहैम्पटन के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल। और बच्चों के लिए डिज्नी का नया शाहकार जल्द आने को तैयार। हॉलीवुड फिल्म विकेट फॉर गुड का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।